तो तुराई टेकने कहाँ से आगे तो अगला ने जाके भगत ने को ले समान हमने को टेकना तो टेके इतना जी करोड़े पटे बेरा फिर देखेंगे भगत कितने कम हो जाएंगे जब लाठ बाजेंगे क्यों जगह जगह कैमरे लग रहे नहीं और उनको बाजेंगे नहीं खोसड़े सुतरे तो दिखती को नहीं कि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर हमारे घर में भूत प्रेत कहाँ से आ पड़े बिना परमात्मा की मर्जी के। जिन व्यक्तियों में ये चीज़ें हैं जो शास्त्र हित पूजा में विश्वास रखता, सत्य सनातन पे चलना चाहता है और धैर्य रख सकता है, वो निसंदेह है किसी भी दिक्कत के लिए आ सकता है। ठीक है, बाकी जो आप किसी पे कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, टोना टोटका चुराया किया कराया इलहम, ठीक है, किसी को ग्रह दोष है, पितृ दोष है, जैसे पितृ दोष निवारण के लिए हम यहाँ से यंत्र बना के देते हैं। लोक प्रसार के मेरे सभी दर्शकों को विनय लांबा की प्यार भरी नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, आज के इस युग में बहुत से ऐसे साधु संत फकीर महात्मा हैं जो आज भी इस धरती पर रह के जीव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करते हैं और हम ऐसे साधु महात्माओं से मिलते रहते हैं और उनके जीवन के बारे में, उनकी कार्यशैली के बारे में और उनकी साधना के बारे में बातचीत हमेशा करते हैं और आप लोगों तक हर वो जानकारी पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं जो आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से कार्यरत होती है और जो आपके जीवन की समस्याओं को समाधान के रूप में आपके सामने ज़रूर आते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हमारे साथ में विराजमान हैं बाबा सुखदेव गिरी जी, जो कि माता काली के विशेष रूप से पूजा करते हैं यहाँ पे और उनके परम भक्त हैं और बालक गांव के अंदर दरबार लगाते हैं, जिनकी साधनाओं की चर्चा और जिनकी सिद्धियों की चर्चा आज देश और विदेश में है। साधु संतों के साथ में जुड़े हुए हैं, जूना अखाड़ा के साथ में जुड़े हैं और उनके सानिध्य में रह के और भी अच्छा जो कार्य करके दिखा रहे हैं और इनकी कुछ चीज़ें बहुत प्रचलन में हैं, जैसे धूप हो गई, इनके हवन का जो है वो हो गया, इनकी रत्न रुद्राक्ष हैं जो बहुत ओरिजिनल क्वालिटी के रखते हैं, इनकी यंत्र और इनकी जो मंत्रों की जो शक्ति है जो गुरु मंत्र के रूप में देते हैं, बहुत से साधकों ने इनसे प्राप्त किया है और आज अपने जीवन की दशा और दिशा बदल चुके हैं। तो महाराज जी हमारे साथ में विराजमान हैं। इस दरबार के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस वीडियो पे नए हो या आप पहले से जुड़े हुए हो तो आगे आने वाली जो भी अपडेट हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। इस धाम का रास्ता आपको इसमें मिल जाएगा और जितनी भी विशेष पहलू हैं इस धाम से संबंधित वो सारी जानकारी इसमें मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप कृपा करके वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और महाराज जी का स्वागत करते हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव जी। तो महाराज जी सबसे पहले तो मैं बात करूं कि इस दरबार की जो कार्यशैली है तो फिलहाल मतलब किस तरह से चल रही है, क्या क्या आयोजन यहाँ पे होते हैं, किस तरह से यहाँ पे पूजा पद्धति है, वो बताइए एक बार दर्शकों को। देखिए, दो जगह दरबार लगता है अपना। मंगलवार को जो है वो दिल्ली में निजामपुर गांव में लगता है, शनिवार को हिसार जिले के बालक गांव में लगता है जी। यहाँ आने से पहले श्रद्धालु अपनी कोई भी मनोकामना के लिए आ सकता है। ठीक है, बाकी जो आप किसी पे कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, टोना टोटका चुराया किया कराया इलहम, ठीक है, किसी को ग्रह दोष है, पितृ दोष है, जैसे पितृ दोष निवारण के लिए हम यहाँ से यंत्र बना के देते हैं, हरिद्वार जाके उसका पिंड तर्पण कराते हैं। बात क्या होती है, कई बार लोग भटक जाते हैं और वो कहते हैं ना अदबरी गगरिया छलक छलक जाए, अदजल गगरी। हाँ, तो जिसको जैसा मार्गदर्शन मिला है वह वैसा ही कार्य करवाता है जी। जब तक शास्त्र हित पूजा और विधि विधान से कोई कार्य नहीं करवाया जाता वो कार्य सफल नहीं होता। इसी कारण लोग दुखी रहते हैं, पहला। दूसरा, लोग सोचते हैं कि साथ की साथ इन चीज़ों का निपटारा हो जाए, पितृ दोष है, ग्रह दोष है, और है, उनकी पूजा कुछ ना करनी पड़े, अगला ही कर दे जी। भैया ऐसा नहीं होता, आप भी कुछ करिए, थोड़ा संतोष और धैर्य भी रखिए। तो जिन व्यक्तियों में ये चीज़ें हैं जो शास्त्र हित पूजा में विश्वास रखता, सत्य सनातन पे चलना चाहता है और धैर्य रख सकता है, वो निसंदेह है किसी भी दिक्कत के लिए आ सकता है। दूसरी बात, अपनी धूप है जो
वो लगभग बीमारियों में भी कार्य करती है। ठीक है, हमने देखा है कि बहुत से हम खुद भी यूज करते हैं उसको, ऐसी बात नहीं आश्रम पे करते हैं। स्वास्थ्य व सुधार में भी काफ़ी वो करते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि नरापुरी ओपरी पराई में काम करें। आप पे चाहे ग्रह दोष है, पितर दोष है, हर प्रकार की किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को, यहाँ तक कि साधक, जो साधक लोग होते हैं ना, सिद्धि साधना करने वाले, मैं तो ये कहता हूँ उनके लिए भी धूप लाभदायक है, जो दरबार चलाते हैं। ठीक है, देखो निसंकोच रहें भाई, ये चीज़ें नहीं है कि भाई हम वहाँ से धूप ले आएंगे तो कुछ छुट्टे बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता किसके पास क्या विधि है। और मैं तो खुली किताब की तरह कहता हूँ, आओ और सीखो भाई। मैं किसी को मना नहीं करने वाला। कोई दरबार लगाता है या फिर कोई कुछ भी कर रहा है, भाई आओ और सीखो करो। मैं तो कहता हूँ वो भी अगर धूप करे ना अपने दरबार में, तो वह क्या बात है, वो खुद रिजल्ट खुद बता देगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा सवाल है, और मैंने खुद भी देखा है और लोग ये मानते भी हैं कि कई बार लोग दरबार में जाते हैं, जगह जगह दरबार होते हैं, हर एक गांव में कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई दुर्गा की करता है, कोई उसकी श्याम जी की करता है, कोई ज्योतिराम की करता है, मतलब अलग अलग दरबार हैं। लोग जाते हैं अपनी समस्याएं लेके वहाँ पे। कुछ लोगों का ये मानना है कि हमारी जो समस्याएं थी और वहाँ पे गए, उसके बाद हमारी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और अब सुधार नहीं हो रहा है। तो ऐसा भी कुछ होता है कि वहाँ से जाके भी कुछ नेगेटिविटी साथ में हो जाए? ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो अपने हरियाणा में कहावत नहीं है कि में तो गंजे थे कुछ ओले गिर गए, है ना। देखो नेगेटिविटी होना मतलब हमारा ऑरा, ऊर्जा, ये बहुत अंदरूनी बात है भाई। ये लोग कहते हैं इसमें प्रेत आवा है, इसमें माता, अंदर कुछ नहीं आता किसी के कुछ नहीं आता। एक ऊर्जा होती है जिसमें प्रेत बाधा या इनका असर होता है। वो ऊर्जा शरीर के पीछे ओरे के रूप में उसके ऊपर कार्य करती है। ठीक है, जिसका ये कमजोर हो जाता है उसी पे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, और ये कमजोर होना शुरू होते हैं हमारे विचारों से। ठीक है जी। एक दूसरा भय का भूत भी होया कर है, जिसका जिस चीज का भय बैठ गया वो सफल भी हो जाया कर है जी। जब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है और हम परहेज नियम तोड़ेंगे, शास्त्र विहित चलेंगे, तो कुदरती सी बात है जब अपना बुखार और आप बर्फ खाए जावा तो वही और ज़्यादा बुखार की गल नमूनिया भी बिगड़ सका है। इन्होंने कहा मेरा तो बुखार था डॉक्टर साहब, फिर नमूनिया कुकर बिगड़ गया, बर्फ तो कौन छोड़ दी। तो जब शास्त्र विहित चल के कहीं जाते हैं, अब किसी को किस तरह का ज्ञान है, किसी को किस तरह का क्या बता सकते हैं, किसी पर हस्तक्षेप तो नहीं कर सकते। हर कोई अपने लिए अच्छा ही करता है जितने उसको नॉलेज, जिसको उतना प्राप्त हुआ गुरुओं के अनुसार। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक शास्त्र हित पूजा नहीं करोगे तो आपके कुकर्मों को कर्म ही काटेंगे। एक बात सोच के बताओ कि छोटी सी बात हर कोई कहता है कि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हमारे घर में भूत प्रेत कहाँ से आ पड़े बिना परमात्मा की मर्जी के, है ना। बात क्या है कि कहीं ना कहीं हमने दोष किए हैं, कुकर्म किए हैं, उनका भुगतान हम भोग रहे हैं, निस्संदेह भोग रहे हैं। जी जी। ठीक है, और वो भोगने पड़ेंगे। उनको क्या काट सकता है, उनको कर्म ही काट सकते हैं। या तो नाम कहते बोले कुछ तो गड़बड़ है, हाँ। तो कुछ गड़बड़ जरूर होती है वहाँ पे अपने, या तो नाम जाप काट सकते हैं या हवन यज्ञ, दो ही विधि है। अब नाम जाप कोई करना तो कौन सा वाला बस को दो ही है। कलयुग के अंदर दो ही चीजें हैं जो आपके कुकर्मों को काट सकती, नाम जाप और हवन। लेकिन आपने शास्त्र विरुद्ध कोई चल के कोई पूजा कर दिया, अरे बोलो हम पूजा भी बहुत करा, तो फिर फायदा कहाँ से होगा। अब सांप टप गया, लकीर न पिट जाओ तो थोड़ी मरे बैठा सांप, तो वो बात हो जाती है। मतलब कई बार ऐसा भी हो जाता है क्या कि उस दरबार से भी कहीं जाए, मतलब वो कहने को दरबार होते हैं लेकिन वो किस तरह से कार्य करते हैं वो हमें पता नहीं। वही तो बताया ना, हो जाती है मतलब भाई शास्त्र विरुद्ध कोई पूजा करवा दी, भाई ये रखवा दी। अब ज्यादातर मैं जमा स्पष्ट ही बता दो आपने, नू कह दे भाई ठिकरी है, चुराया है, उड़ दे आइए, अरे वहां से कोई नेगेटिविटी लाग गई। एक बात को नहीं पूछ दे उनकी दरवानिया ने, एक बात जाओ यहाँ पे कौन आवा, अवन करने आंदे जिम्मे लोग आवर मेरे दौरे नहीं आते, सीधी सी बात है। आपने कोई मंत्र या अंतर तंत्र का पता होता तो आप मेरे पास क्यों आते? सही बात है, नहीं आते, आप खुद ही पूजा करके सही हो जाते। पता नहीं तभी तो आओ हो, तो तुराई टेकने कहाँ से आगे? तो अगला ने जाके भगत ने को ले समान हमने को टेकना तो टेके इतना जी करोड़े पटे बेरा। फिर देखेंगे भगत कितने कम हो जाएंगे जब लाठ बाजेंगे, क्यों जगह जगह कैमरे लग रहे नहीं और उनको बाजेंगे नहीं खोसड़े सुतरे, तो दिखती को नहीं। हम कहते ही नहीं,
उती कह दिया भाई ये चीज़ टेक है, ठीक है जी टेक है, और वो टेक है, उससे नेगेटिविटी लग के आ जाती है ज़्यादा, इसलिए परेशान होते हैं। यो मैंने तो आज तक महाराज जी पढ़ा नहीं है, ये ठिकरी में बोला थोड़ी सी शराब, 2 सिगरेट, उड़दर, फलाना, दिकड़ा, मुकड़ा, पता नहीं के सामान पावे, ये कहीं प्रोसेसर प्रक्रिया नहीं है। तो दूसरी आपके जो है पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था रुद्राक्ष का, तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए और काफ़ी लोगों ने कहा कि हाँ उत्तम क्वालिटी की अगर रुद्राक्ष मिलती तो महाराज जी से हम संपर्क करेंगे। तो रुद्राक्ष तो फिलहाल आपका जो स्टॉक है पूरा है आपके पास, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया, इसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं बता रहा हूँ, कल तो एक तो आपके सामने ही बैठा था, देखो अरीबा पे उस चीज का जिक्र रखा है, कह देंगे इनकी सेटिंग हो रही है कोई ना, नहीं तो उस चीज का बात जिक्र नहीं कर सकते। अभी नहीं पता है, फायदा होना चाहिए लोगों मैं ये बता सकता हूँ काफी लोगों ने लिए है। एक बार मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया था, वही मैं लेके आया हूँ। ठीक है, मैं बता दूं मेरे पास 7 मुखी का 250 के आसपास पीस लेके आया था, उसमें 220-22 पीस बचे थे, सारे वो लग चुके हैं 7 मुखी। ठीक है, 5 पीस 10 मुखी के थे, वो लग चुके हैं, 2 पीस 11 मुखी के लगे हैं। ठीक है, 9 मुखी के लगे हैं 10 पीस, क्योंकि देखो मैं बताया था हर रुद्राक्ष का महत्व बताया था। 9 मुखी और 10 मुखी ज़्यादातर लेके गए हैं लोग जो दरबार लगाते हैं, सिद्धि साधनाएं करते हैं। 9 मुखी 9 दुर्गा और 9 ग्रहों का प्रतीक है, 10 महाविद्याओं का 10 प्रतीक है, राहु केतु को कंट्रोल में करने वाला है, इसलिए 9 और 10 एक मैं बताऊँ 5 तो कंठे गए हैं मेरे, जैसे 9, 10 और 7, 7, 9, 10 के, 7, 9, 10 के। ठीक है, तो 3 ही ये कंठे गए 7, 9, 10 के, एक गया है 5, 7, 9 का, ऐसे 3 रुद्राक्षों का कॉम्बिनेशन। और 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा गए हैं, 850 रुद्राक्ष 5 मुखी गए हैं जी। तो बहुत मतलब लोग इससे फायदा मतलब बहुत उठा रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं ना विनय, अगर अपने रुद्राक्ष में कहीं से रुद्राक्ष खंडित मिल जाए आपको, ठीक है, रुद्राक्ष ओरिजिन ना मिले तो 5 लाख रुपए नगद इनाम। मैं पहले लोगों ने सुना भी होगा वीडियो में, जो नए उनको भी पता लग जाए, 5 लाख रुपए नगद इनाम की घोषणा कर रहे हैं। देखो रुद्राक्ष हर जगह मिल जाएगा, बात होती है इसकी क्वालिटी की, पहला। दूसरा, आप जब उस रुद्राक्ष को लेने से पहले छिद्र की तरफ से देखोगे ना, ठीक है, देखोगे तो उन पे अगर थोड़ा सा भी तिड़ रहा है ना तो खंडित हो गया, उसका करेंगे क्या हम? वो और ज्यादा खंडित हो जाए पहनने के बाद, थोड़े दिन बाद फिर। तो रुद्राक्ष एक बार पहनना है, अपन एक बार लेना है, जीवन भर चलाना हो, क्योंकि उसमें ऊर्जा जो बनी रहेगी वो रखनी है रहेगी आपके। मतलब देखो औलाद को भी कहा। हाँ, अब जब ये रुद्राक्ष की माला, अब ये निकालने का मन ही नहीं करता है, कंठा ले रखा है ये। आज से नहीं, मैं करीबन ये कंठा पिछले 4.5-5 साल से धारण करता हूँ। अब देखो इसका रंग ही आपको बता देगा रुद्राक्ष कैसे हो चुके हैं। हाँ, तो वो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो बहुत अच्छा है भाई, आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हो और वाजिब कीमत में इनके पास मिलते हैं और ओरिजिनल क्वालिटी मिलती है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब कीमत सुनोगे उन रुद्राक्षों को देखते हुए, आप खुद चौंक जाएंगे कि जो रुद्राक्ष आपसे मैं बताऊं आपको कम दुकान से बहुत ही काफ़ी जायज़ रेटों में मिलेंगे, क्योंकि हम इकट्ठे मंगाते हैं, अपने को फ़ायदे से मतलब नहीं, उसमें अपने को सनातन से मतलब है। हर एक सनातनी के गले में कंठी, माथे पे तिलक होना चाहिए, गले में होना चाहिए। तो भाई आप भी इसका फ़ायदा उठाएं और महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। आपकी राशि के हिसाब से, आपके जीवन के हिसाब से और आपके ऑरा को देखते हुए आप पे जो सुटेबल होगा वो रुद्राक्ष आपको देंगे, अभिमंत्रित करके दे देंगे आपको। साथ में ये फ़ायदा भी हो जाता है, उसका भी कुछ नहीं लेते हैं भाई। वैसे होनी चाहिए दक्षिणा भाई, 5-10 रुपये जो भी कुछ है वो होनी चाहिए जो अभिमंत्रित करके देता है। इसलिए ना विनय मैं बताऊं, देखो सच्चाई बता दूं भाई, अभिमंत्रित कैसा है, जे मन ने करवाना तो पड़ता बैर था, पंडित बुला के तो मैं पीछे ऐड करूँ, इसमें कोई शक नहीं। सही बात है। बात क्या, अपने वहाँ दिल्ली आश्रम पे भी पंडित जी रहता है, यहाँ भी पंडित जी है अपने पास, संदीप शर्मा, हर बार आता है वो, हम जाते हैं। तो शिवलिंग भी है अपने पास, पारद शिवलिंग है, सब टीका शिवलिंग है, उन पे रख के कई बार स्वयंभू शिवलिंग है आसपास, हाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग है, तो उन पे हम अभिमंत्रित कर देते हैं, वो आ जाता है, हमारी पूजा हो जाती है इस बहाने और वो रुद्राक्ष अभिमंत्रित हो जाता है। इसलिए कोई लिया जाता है, पंचगव्य होता है, घर पे उपलब्ध हो जाता है, कहीं आसपास सेक्टर में मिल जाता है, कोई ले आता है, पंचगव्य हो गया, मंत्र उसना आओ, आप थोड़ा बहुत सामान लगा, कोई बड़ी बात नहीं होती हुआ आप कर दे, सारे एक साथ में मतलब हो जाता है, सीधी सी बात ये।
तो ये थी आपकी नियमित जानकारी, और दाम पे आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी। और अगर आप धूप लेना चाहते हो तो बहुत धूप भी ले सकते हो। घरों धूप यानी कि बहुत प्रचलन में है, हज़ारों पैकेट जा चुके हैं। ऑनलाइन भी आप ले सकते हो, दरबार के नंबर पर संपर्क करके। अगर आप दूर से कहीं से हो, भारत देश में आप कहीं भी रहते हो, बाहर भी भेज देंगे भाई। और कोई विदेश में भी मंगवाना चाहता है तो वहाँ भी करें। आप अपनी जो संस्कृति है, अपना जो धर्म है, उस पर आप अडिग रहें, आप उसको फॉलो करें, उसके नियमों को अपनाएं, तो आपका जीवन सुखी और समृद्ध हो सकता है। तो लोक प्रसार हरियाणा की भी हमेशा से यही कामना रहती है, यही जो है प्रयास रहता है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, जितना हम लोगों को आप प्यार देते हो, आप लोग जितना सहयोग और सपोर्ट करते हो, तो हम भी कोशिश करते हैं कि आपको उतना ही सपोर्ट करें। आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनके निदान करने में किसी न किसी प्रकार से हमारी भूमिका अदा हो जाए। रत्ती भर भी हमारा सहयोग अगर आप मानते हो इस चीज़ में, तो भाई इस वीडियो को शेयर कर दो, जन जन तक पहुंचा दो ये जानकारी, ताकि कोई भी आदमी दुखी है वो इसका लाभ ले सके। महाराज जी से संपर्क करके भाई, आप इस चैनल पे अगर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और भी वीडियो जो है आपके पास तुरंत पहुंच जाए। नोटिफिकेशन आपके पास जैसे हम वीडियो डालते हैं आपके पास पहुंच जाता है, तो आप तुरंत उसका अपडेट ले सकते हो वीडियो का। तो भाई देखते रहें लोक प्रसार। सभी दोस्तों को नमस्कार। जय श्री राम।